गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग के द्वारा अपने भीतर की अमर आत्मा की खोज करो। गुरु भक्ति योग को जीवन का एकमात्र हेतु, उद्देश्य एवं सच्चे रस का विषय बनाओ। इससे आपको परम सुख की प्राप्ति होगी। गुरु भक्ति योग ज्ञान प्राप्ति में सहायक है। गुरु भक्ति योग का मुख्य हेतु तूफानी इंद्रियों पर एवं भटकते हुए मन पर नियंत्रण पाना है। गुरु भक्ति योग हिंदू संस्कृति की एक प्राचीन शाखा है, जो मनुष्य को शाश्वत सुख के मार्ग में ले जाती है और ईश्वर के साथ सुखद समन्वय करा देती है। गुरु भक्ति योग आध्यात्मिक और मानसिक आत्मविकास का शास्त्र है। गुरु भक्ति योग का हेतु मनुष्य को विषयों के बंधन से मुक्त करके उसे शाश्वत सुख और दैवी शक्ति की मूल स्थिति की पुनः प्राप्ति कराने का है। दक्षिण भारत में एक बहुत ही उत्कृष्ट विद्वान हो गए, जिनका नाम था टीवी कपाली शास्त्री। वेदों के महापंडित के रूप में उनकी ख्याति थी। वेद विद्या के साथ तंत्र के महासाधक के रूप में भी सभी उनको जानते थे। रिद्धि सिद्धियां उनकी चेरी थी और चमत्कार उनके अनुचर। अनेकों भक्तों का जमघट उन्हें घेरे रहता था, जिनमें से कुछ सच्चे जिज्ञासु भी थे। इन सच्चे जिज्ञासु शिष्यों में एक एमपी पंडित ये भी थे, जिन्होंने बाद के दिनों में प्रख्यात महर्षि के रूप में महती ख्याति अर्जित की। तप, विद्या एवं सिद्धियों के धनी कपाली शास्त्री के पास सब कुछ था, सिवाय अध्यात्म तत्व के गूढ़ रहस्यों का। यह अभाव उन्हें हमेशा खलता। एक दिन उन्होंने बड़े कातर भाव से तंत्र महाविद्या के अधिष्ठात्री माता जगदम्बा से प्रार्थना की कि मां, मुझे राह दिखा। वरदायिनी माता अपनी इस तपस्वी संतान पर कृपालु हुई और उन्होंने कहा कि सद्गुरु के शरण में जा, वही तेरा कल्याण होगा और वे ही तेरा कल्याण करेंगे। मां, कौन है मेरे सद्गुरु? इस प्रश्न के उत्तर में मां की परावाणी गूंजी कि पांडुचेरी में महायोगी श्री अरविंद तेरे सद्गुरु हैं, उनकी शरण में जा। मां जगदम्बा का आदेश पाकर कपाली शास्त्री अपने सुयोग्य शिष्य पंडित के साथ श्री अरविंद आश्रम पहुंचे। महान विद्वान, परम तपस्वी
अनगिनत अलौकिक सिद्धियों से संपन्न इस महासाधक को देखकर आश्रमवासी चकित थे। वह स्वयं जब महर्षि के सन्मुख पहुंचे तो महर्षि मुस्कुराए और बोले, शास्त्री, मेरे पास क्यों आए हो? कपाली शास्त्री ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, तप विद्या आदि की जो शुद्रताएं मेरे पास हैं, वही अज्ञान संपदा आपके चरणों में अर्पित करने आया हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपना हृदय श्री अरविंद जी के चरणों में उड़ेल दिया। शास्त्री जी के साथ उनका शिष्य भी उनका अनुसरण किया। वेद और तंत्र के मार्ग की सारी साधनाओं कर चुके कपाली शास्त्री अब एक ही साधना में जुट गए और वह साधना थी श्री सद्गुरु शरणम। इस साधना ने उन्हें आध्यात्मिक जीवन की परम पूर्णता दे दी। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु बिना भव निधि तरहि न कोई, जो विरंची शंकर सम होए। ब्रह्मा एवं शिव की भांति सामर्थ्य होने पर भी श्री गुरुदेव का आश्रय पाए बिना इस भव सागर को कोई पार नहीं कर सकता। शिष्यों को, साधकों को यह सत्य भली भांति आत्मसात कर लेना चाहिए कि अध्यात्म तत्व गुरुगम्य है। श्री गुरु के बिना तप तो किया जा सकता है, सिद्धियां तो पाई जा सकती हैं, चमत्कार दिखाए जा सकते हैं, परंतु अध्यात्म के सत्य को गुरु के आशीष के बिना नहीं पाया जा सकता। गुरु कृपा के बिना आत्म तत्व का ज्ञान नितांत असंभव है।